सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषाम् अस्याम् अंतर्जालीय कक्षायां हार्दिकं स्वागतमस्ति। नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आज्ञा चक्र को जागृत कैसे करेंगे। आज्ञा चक्र, यह चक्र दोनों भावों के मध्य स्थित माना जाता है। यह सभी चक्रों में सामंजस्य और तालमेल रखने में विशेष भूमिका निभाता है। योग शास्त्रों के अनुसार आज्ञा चक्र का आकार दो दलों वाले कमल जैसा है और इसका रंग हिम सा सफेद है। व्यक्ति इसके द्वारा अपने ज्ञान अर्जन का विकास कर सकता है, अंतर्ज्ञान का विकास कर सकता है। यह बाह्य ज्ञान का केंद्र तथा सूक्ष्म अनुभवों का स्रोत है। आध्यात्मिक ज्ञान, अनुभव और विकास के लिए ध्यान प्रायः यहीं केंद्रित किया जाता है। आज्ञा चक्र के जागरण एवं विकास से दूरस्थ स्थानों और व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है। भावी घटनाओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके विशेष रूप से सुषुम्ना नाड़ी, निचला मस्तिष्क, बाईं आंख, कान, नाक संबंधित होते हैं। और इस आज्ञा चक्र के संबंध में कुछ विशेष बातें हैं जो आगे भी और मैं आप सबको बताऊंगा। आशा करता हूं कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने का प्रयास करेंगे और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। जैसा कि पिछले दिनों हम लोगों ने चक्रों के बीज मंत्रों को जाना था। ओम लंग, ओम वंग, ओम रंग, ओम यंग, ओम हंग। और आज के जो चक्र हैं आज्ञा चक्र, उसका जो बीज मंत्र है वो है ओम। इस प्रकार से आप ओम जप करते हुए आप आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं। जो हमारे माथे पर स्थित यह चक्र इंडिगो रंग का होता है, जो दोनों भावों के बीच होता है। यदि आपका यह चक्र स्वस्थ है तो आपके अंदर रचनात्मकता, शरीर को शांति व संतोष देता है, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। इसी चक्र के प्रभाव से हमें सोते हुए सपने आते हैं और हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यदि यह चक्र अस्वस्थ है तो आपके जीवन में निराशा, एकाग्रता भंग, सिर में दर्द, बुरे सपने व मानसिक नकारात्मकता को दर्शाएगा। अतः आज्ञा चक्र पर प्रकाश देखने की जो विधि है वह है प्रातःकालीन बेला में शुद्ध होकर के आप एक आसन में अब जमा लें। एक आसन में बैठ जाएं और मूलाधार चक्र से आरंभ करते हुए स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र पर ध्यान करते हुए आप आज्ञा चक्र पर ध्यान लगावें। आज्ञा चक्र जागृत होने की असली वजह यह है कि आज के समय में जितने भी आध्यात्मिक ज्ञान हैं, अनुभव हैं और भी जो कुछ भी हमें प्राप्त करना होता है, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे आज्ञा चक्र को जागृत होना परम आवश्यक हो जाता है। आज्ञा चक्र यदि जागृत करना चाहते हैं आप तो प्रतिदिन 108 बार अवश्य उच्चारण करें। और जपाजप दो तरह के जप आप कर सकते हो। 500 जप कर सकते हैं आप। तो इसको करने की जो सरल विधि है वो है लंबा गहरा श्वास भरें। यथाशक्ति आप श्वास को भरें और ओम करते हुए, ओम कहते हुए आप अपने श्वासों को छोड़ें। यह प्रक्रिया कम से कम 108 बार अवश्य करें। और जब यह चक्र जागृत हो जाएगा तो इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता परमावश्यक है। निर्भीकता और जागरूकता का होना भी परमावश्यक है। व्यक्ति यदि निर्भीक ना हो तो शक्तियां प्राप्त नहीं होती। तीसरी आंख
इसको कहते हैं। तीसरी आंख चक्र को कभी कभी हमारी छठी इंद्रियों के रूप में संदर्भित किया जाता है और कुछ लोगों का मानना है कि यह पिनियल ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। हालांकि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो तीसरी आंख के अस्तित्व को साबित करता हो। अतः आज के इस भौतिक वैज्ञानिक युग में इसे साबित करना बहुत ही कठिन हो गया है। तीसरी आंख खुलने में कितना समय लगेगा, इसके बारे में कोई विशेष नियम नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें कुछ दिन, एक सप्ताह, एक महीना या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। दूसरों का कहना है कि इसमें सालों या यहाँ तक कि जीवन भर का अभ्यास भी लग सकता है। वास्तव में यह चक्र बहुत ही अद्भुत चक्र है। इस चक्र को जागृत करने का सतत प्रयास यदि हम करेंगे प्रतिदिन, तभी जाकर यह चक्र जागृत हो सकता है, क्योंकि इस चक्र के द्वारा आप अपने अंतर ज्ञान का विकास कर सकते हैं। बाह्य ज्ञान का केंद्र इसे माना गया है। और यदि आपको लगता है कि आप सच्चे नहीं हैं या अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकते और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमता पर संदेह करते हैं, तो अवश्य इस चक्र पर ध्यान लगाने का अभ्यास करें। यह भावनात्मक रूप से आपके विचारों को वैसे ही व्यक्त करेगा जैसा वे हैं और अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता महसूस करेंगे। वास्तव में इस चक्र के बहुत फायदे हैं। इस चक्र का जो बीज मंत्र है वह है तीसरे नेत्र चक्र को संतुलित करने के लिए जो योगासन है वो है शीर्षासन और सर्वांगासन और हलासन आदि अनेक योगाभ्यास हैं। छठे चक्र को हठ योगियों द्वारा आज्ञा चक्र कहने का यही कारण है कि इस चक्र के देवता रुद्र और गणेश हैं। और कैसे जागृत करें आज्ञा चक्र? यह चक्र भ्रू मध्य मतलब दोनों आंखों के बीच में केंद्रित होता है। व्यक्ति को इस चक्र को जागृत करने के लिए गुरु के सानिध्य में मूल मंत्र ओम का उच्चारण करना चाहिए। इसके जागृत होते ही देव शक्ति प्राप्त होती है। दैव शक्ति जब प्राप्त होती है तो दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि प्राप्त हो जाती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और साधक की सूक्ष्म कर्णेंद्रियां विशेष रूप से कार्य करने लगती हैं। आज्ञा चक्र पर साधक को जिस प्रकार ड्रिल मशीन से ड्रिल किया जाता है वैसा अनुभव होता है। मशीन से ड्रिल करके प्रकाश आर पार निकल रहा है, ऐसा एहसास होता है। आज्ञा चक्र पर श्वेत शीतल प्रकाश का अनुभव होता है। वास्तव में इस चक्र पर व्यक्ति का जब ध्यान केंद्रित होता है तो वर्तमान, भूत और भविष्य सब देखने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। हमारे गुरुजन, हमारे पूर्वज इसी चक्र को जागृत करके कहते थे कि आज ये होगा, आज वो होगा, कल ऐसा था, कल वैसा होगा। तो इस चक्र को जागृत करने का हम सबको सतत प्रयास करना चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जिससे कि और भी जो चक्र हैं उनके बारे में बता सकूं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।